ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को मंगलमय हार्दिक शुभ भावना और शुभकामना। गणेश जी आपको नूर दे, खुशियाँ आपको संपूर्ण दे। आप जाएं गणेश जी के दर्शन को और गणेश जी आपको सुख संपत्ति भरपूर दे। गणेश जी की बहुत भव्य और सुंदर मूर्तियों की स्थापना करते समय घर में भी स्वच्छता, दिव्यता, पवित्रता का वातावरण बनाया जाता है। घर में टाइम टाइम पर पूजा, प्रार्थना, वंदना, अर्चना सभी होते रहते हैं, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति के दर्शन से ही मन में खुशी और जीवन में प्रसन्नता और संपन्नता आती है। आज हम गणेश जी की आंखों के स्पिरिचुअल राज जानेंगे और वो हमें कौन सी शिक्षा देते हैं वो जानेंगे। आंखें ही पूरे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गणेश जी के इतने भव्य विशाल मस्तक होते हुए भी उनकी आंखें इतनी छोटी दिखाते हैं, ऐसा क्यों? उसका राज क्या है? गणेश जी की छोटी आंखें एकाग्रता, सूक्ष्म दृष्टि को दर्शाती है, ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। आज भी हम किसी पर फोकस करना या एकाग्रता की जरूरत होती है, तभी हम अपनी आंखों को छोटा फोकस करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, जब भी हम सुई में धागा डालना होता है तो हमें अपनी आंखों को छोटा करना होता है, जैसे वो छोटा होल क्लियर पूरा दिखाई दे और सहजता से हम धागा परो सके। तो समझा, छोटी आंखें अर्थात दूर दृष्टि। माना हर कर्म सोच समझ कर करना। हमें हर कार्य को न सिर्फ उसके प्रेजेंट के बारे में सोचना है, पर उसका कल क्या असर होगा उस पर भी सोचना है। ऐसे ही हर बार सोच विचार करें फिर ही कोई कार्य करना है। आजकल तो हर कार्य करने के लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है, चाहे कोई पढ़ाई हो, बिजनेस करना हो। इतना ही नहीं, पर ध्यान और साधना करने के समय भी एकाग्रता का इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। ध्यान का ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करना है, इन नेत्रों को खुला रखना है। हमारे ये बाहर के नेत्र तो सदैव खुले ही रहते हैं, पर हमें अपने अंतर आत्मा के नेत्र सदैव खुले ही रखने हैं। मीन्स अपने भीतर के नेत्रों को खुला रखना ही पड़ेगा। यानी हमें अपने ज्ञान दिव्य दृष्टि का तीसरा नेत्र खुला रखना है। एक बार 3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे कि मैं ये दरवाजा है ना जोर से आवाज करके खोलूंगा। दूसरे ने कहा मैं इस दरवाजे को धक्का देकर खोलूंगा, और तीसरे ने कहा अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो मैं तोड़ दूंगा। उसी समय वहां से उनके गुरुजी प्रस्थान कर रहे थे और तीनों की बात सुनकर वो हंस पड़े। तभी तीनों ने गुरुजी को हंसने का कारण पूछा। तभी गुरुजी ने बड़ी नम्रता से उसका जवाब दिया कि दरवाजा तो खुला ही पड़ा है। तो तीनों ने पूछा फिर खोलना क्या है? तभी गुरुजी ने कहा खोलना है तो खोलिए, खोलना है तो खोलिए। डोर ऑफ पॉजिटिविटी, डोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डोर ऑफ द वैल्यूज, डोर ऑफ हैप्पीनेस, डोर ऑफ पीसनेस। ऐसे ही हमें भी अपने ज्ञान दिव्य दृष्टि की आंखें खोलनी है, अपनी डिवाइन क्वालिटीज को जानना है। इसलिए तो हम एकाग्रता को धारण करना जरूरी है। देखो, मेडिटेशन के लिए भी हमें कंसंट्रेशन करना है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें फिर दूसरा सेकंड है मेडिटेशन और थर्ड स्टेप है रियलाइजेशन। अपने अंदर की ओरिजिनल क्वालिटी को जागृत करने के लिए भी हमें अपनी आत्मा में एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। अपने आप को जानने के लिए पहले अपनी क्वालिटी को जानना पड़ता है और उस पर फोकस भी करना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है और इसी तरह हम अपने जीवन में सफलता सहज रीति से प्राप्त कर सके। एक टाइम 3 मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहे थे। एक से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने रफली जवाब दिया, देख नहीं रहे हो कि मैं अपना सर तोड़ रहा हूँ? दूसरे से पूछा गया तुम क्या करते हो?
उसने मजबूर होते हुए जवाब दिया, क्या करूं, मजबूरी है, रोजी रोटी कमाने के लिए, घर गृहस्थी संभालने के लिए ये काम करना पड़ता है। जब तीसरे से पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तभी उसने बहुत शालीनता से जवाब दिया, मैं भगवान के मंदिर का निर्माण करने के खातिर अपना भाग्य बना रहा हूँ। तीनों का फोकस, एकाग्रता काम की तरफ अलग अलग होने के लिए जवाब भी अलग अलग मिले। आपने देखा, जब भी पांडवों में अर्जुन को मछली पर तीर का निशाना लगाते गुरुजी ने उससे पूछा, पहले आपके सामने क्या दिख रहा है? आप सभी शिष्यों ने गुरुजी को अलग अलग जवाब दिया, पर सिर्फ अर्जुन ही ने गुरुजी को कहा, मुझे तो सिर्फ मछली की आंखें दिखती है। ये तो सिर्फ शब्दों में ही हमें जीवन में महत्वपूर्ण है। रखें अर्जुन सा लक्ष्य और एकाग्रता, अगर हम नहीं रोक सकती कोई भी मुश्किल फिर हमारे कदम, हमें तो देना ही है अपना सिर्फ और सिर्फ सर्वोत्तम। नतीजा होगा वही जो होगा सभी के लिए उत्तम। हार या जीत तो होते ही हैं हर खेल के नियम, मगर हार से ले हम सबक और जीत में रहें सम। इसी तरह हम भी भिन्नता के संसार में रहते हुए एकाग्रता की शक्ति को कितना यूज करते हैं, उस पर ध्यान देना है। आज हमने गणेश जी की आंखों के राज से सीखा कि हमें आज भी हर एक आत्मा के सिर्फ गुणों पर फोकस करना है, एकाग्र करना है और उनकी विशेषता भी हम अपने में धारण करें और फिर औरों के गुणों का हम वर्णन भी करें। तो फिर मिलेंगे कल हम गणेश जी की एक नई विशेषता के और एक नई शिक्षा के साथ। ओम शांति शांति शांति।